ओके। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये गड़बड़ कर रहा है। वन सेकेंड, मेरा एप्लीकेशन हैंग हो रहा है एक्चुअली। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। सबको आवाज आ रही है? ओके, नंबर सिस्टम। ओके, तो नंबर सिस्टम सी प्रोग्रामिंग में या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब में कॉमन है। टुडे इज डे 13। ओके, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। तो जब मैं ऐसा लिखता हूँ इंटीजर ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पर इंटीजर क्या है? डेटा टाइप। ये ए क्या है? वेरिएबल है। ये इक्वल टू का साइन क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। ऑपरेटर है। और सेमीकोलन, ये जो है 10, ये एक नंबर है जिसको हम समझते हैं डेसिमल नंबर है। और ये जो लास्ट में जो लिखा है ये टर्मिनेटर है, इसको बोलते हैं सेमीकोलन। तो ये जो नंबर है, अभी तक हम लिखते थे ये 10 लिखा किसी ने तो हम समझते थे ये 10, तो 10 एक नंबर है। लेकिन होता क्या है, ये यूजली जो नंबर होते हैं वो बेस 10 नंबर्स बोलते हैं इनको। जो डेसिमल नंबर होते हैं उनको बोलते हैं बेस 10 नंबर्स। ओके, तो ऐसे अलग अलग बेस वाले नंबर्स होते हैं। तो कहना चाहिए, क्या बोलूँगा मैं डेफिनेशन नंबर सिस्टम की? क्या डेफिनेशन दूंगा मैं? नंबर सिस्टम is a way of writing representing and working with numbers। उसको नंबर सिस्टम बोलता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कितने टाइप्स की नंबर सिस्टम होता है। ओके, तो मैं फिर से ये लिखूंगा, नंबर सिस्टम्स। ओके, तो कैटेगरी होती है इसकी अलग अलग। जैसे हम दिस इज हैश 13 स्लाइड 2। तो अलग अलग, जैसे मैंने बोला, हम जो नॉर्मली 10 लिखते हैं वो बेस 10 रहता है। तो बेस के कैटेगरी के बेस से हम, बेस की कैटेगरी से हम कैटेगराइज करेंगे। तो एक होता है बेस 1, मैं बताऊँगा क्या, और बेस 2 से भी हो सकता है। आप बेस 3 नंबर सिस्टम भी ले सकते हैं, आप बेस 4 भी ले सकते हैं। आप ऐसे ऐसे करके कई नंबर्स, कोई भी नंबर सिस्टम ले सकते हैं जहाँ तक n नंबर तक। तो बेस 8 देखेंगे, बेस 8 नंबर सिस्टम और बेस 10 नंबर सिस्टम, और भी हो सकते हैं ऐसे। तो नेक्स्ट पे जाऊंगा मैं 16, जो मोस्ट कॉमन है, 16 बेस नंबर सिस्टम। तो ऐसे n नंबर ऑफ टाइप हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट जो कॉमन है, जो मोस्टली हम लोग जिनके बारे में पढ़ते हैं, वो है आपका दिस वन, बेस 2, बेस 8
बेस 10 एंड बेस 16, ये कॉमन है, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग में कॉमन है, मैथमेटिक्स में भी कॉमन है, बट कॉमनली हम यही पढ़ते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए और दूसरे बेस वाले कैसे काम करते हैं, इसलिए मैंने 1 भी रखा है, 3 भी रखा है, 4 रखा है, ठीक है, समझने के लिए। तो ध्यान देना इधर क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये नंबर्स का नेम क्या होता है, बेस वाले जो बेस 1 वाले नंबर को बोलते हैं यूनरी नंबर सिस्टम, यूनरी नंबर सिस्टम, जिसमें एक सिर्फ एक डिजिट का यूज़ होता है। तो मैं अब अगर ऐसा लिखूँ मैं, जब मैं लिखता हूँ ऐसा नंबर 10, तो इसमें दो, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, बस इसमें 2 डिजिट हैं, कौन-कौन सी? 1, 0, 2 डिजिट्स हैं, तो 2 डिजिट का यूज़ हुआ है। तो बेस 1 वाले नंबर सिस्टम में सिर्फ एक ही डिजिट का यूज़ होगा, वो क्या होगा, डिजिट यूज़ मैं यहाँ लिखूँगा, डिजिट यूज़्ड, तो सिर्फ 1, ठीक है। जो 2 है उसको बोलते हैं, जिसमें 2 डिजिट्स का यूज़ हो उसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 का यूज़ होता है, क्योंकि 2 नंबर है इसलिए बाइनरी बोल देंगे। अभी ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 3 डिजिट यूज़ हो जिसको फॉर्म करने में, तो उसको बोलते हैं टर्नरी नंबर सिस्टम। इसमें 3 डिजिट यूज़ है, कौन-कौन से? 0, 1, 2, इसको टर्नरी नंबर सिस्टम, जिसमें सिर्फ आपको 0, 1 और 2 ही दिखेगा, ठीक है। अभी 4 है, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, इसमें 4 डिजिट यूज़ होंगी, 1, 0, 1, 2, 3, इसमें 4 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनेगा, हम आगे एग्जांपल देखेंगे, राइट साइड में मूव। अभी जो 8 बेस 8 नंबर सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम बोलते हैं, और उसमें कितनी डिजिट होंगी? 8 डिजिट यूज होंगी। कौन कौन से डिजिट? आपका यहाँ से लिखता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 डिजिट, ये पॉसिबल डिजिट्स यूज होंगे उसमें। अभी जो 10 है वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट नंबर सिस्टम है, जिसमें हम सब लोग समझते हैं कि भई ये, जिसमें हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस 10 है, मतलब 10 डिजिट यूज़ होंगी पॉसिबली। 10 डिजिट कौन-कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक। इनके पॉसिबल यूज़ से जो नंबर बनेगा उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स यूज़ होंगी, कौन-कौन सी? इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, बेस 10 वाले को हेक्साडेसिमल। इसमें 16 डिजिट यूज़ होगी, कौन-कौन सी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 के बाद मैं 10 लिखूँगा, तो 10 में जो 2 नंबर हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, ऑलरेडी यहाँ पर हैं, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, आपका 0 से लेकर 15 तक, ये 16 नंबर हो गए। तो अब आप यहाँ देखोगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 में 2 नंबर हैं, और जिसमें ऑलरेडी हमने ये 0, 0, 1 है, तो 1, 1 भी ऑलरेडी है, 0 भी ऑलरेडी है, 2 बार 1 है, ये 1 भी ऑलरेडी, 2 भी ऑलरेडी, तो ये डुप्लीकेट हो रहा है। तो नंबर सिस्टम में आपको पहचान के लिए यूनिक नंबर होना चाहिए। तो 10 तो है नहीं यूनिक नंबर, तो उसको लो क्या सिस्टम ने कन्वर्ट किया, हम भाई 10 को बोलेंगे ए। तो जब भी हमें 10 लिखना हुआ उसको ए बोलेंगे। सिमिलरली इसको बोलेंगे बी, इसको बोलेंगे सी, डी, ई, एफ। तो शॉर्ट आंसर बोलूँ 0 टू एफ, मतलब 0 टू 9 एंड देन ए टू लेकर एफ। ये 0 टू 9 नंबर यूज़ करेंगे या फिर और ए टू एफ यूज़ करेंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी गई लगता है।
फिर से कनेक्ट करता हूँ। आवाज आ रही है? मेरा नेट चला गया था एक्चुअली। ओके, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, तो हम कहाँ थे? या 0 to 9 और A to F का यूज़ करेंगे पॉसिबल नंबर सिस्टम। अब देखो आगे बात देखते हैं। ये हमारा हो गया डिजिट यूज़। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका, ईच का एग्जाम्पल तो ज़्यादा समझेगा आप लोग को। तो मैं अगर ऐसा लिखूँ, 1 का यूज़ करना है मुझे, 1 को 11 बार लिखूँ मैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो एक नंबर सिस्टम है, तो मैं बोलूँगा भाई कैसे समझेगा यूनरी है, इसको बेस 1 लिखूँगा मैं, ठीक है। ये इसमें एक ही नंबर का यूज़ होगा, तो इसकी दिक्कत क्या है कि मुझे अगर 100 लिखना है तो 100 टाइम 1 लिखना पड़ेगा, इसलिए प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता है ये, जस्ट मैथमेटिक्स सीखने के लिए है, ये प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है। तो ये 11 में कैसे कन्वर्ट होगा? एक्चुअली 11 का है, तो ये कैसे कन्वर्ट होता है? ये ऐसे कन्वर्ट होता है यहाँ से, आपका यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं। 1, ये जो 1 है ये, इंटू 1 to the power 0 प्लस, फिर जो दूसरा 1 है उसको लिखेंगे 1 इंटू 1 to the power 1, फिर जो तीसरा वाला है ये वाला, उसको लिखेंगे 1 इंटू 1 to the power 2 प्लस नेक्स्ट वाले को लिखूंगा ऐसे 1 इंटू 1 to the power 3। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे मैथमेटिक्स में तो ये 1 ही आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ऐसे 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 जाएगा, लेकिन इसका आंसर आएगा 11। तो 11 को अगर मुझे यूनरी में लिखना है तो ऐसा लिखूंगा मैं, और ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये यूनरी सिस्टम है। ओके, अब बाइनरी में क्या होता है? बाइनरी को 11 में हम लिखते हैं, अब ध्यान से देखना क्या होता है बाइनरी का। बाइनरी को 11 में लिखते हैं हम लोग 1 0 1 1। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो उसमें ऐसा ऐसे लिखते हैं बेस 10। अगर कोई आपको स्टैंडर्ड तरीका ऐसे लिखते हैं, आप वैसे भी लिखोगे और बोलोगे बाइनरी तो समझेगा, लेकिन राइट वे है किसी को समझाने का बेस 10, मतलब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम कहने कैसे कन्वर्ट होता है, इसको मुझे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ये डेसिमल था एक्चुअली, तो बेस 10 हो गया ये बाय डिफॉल्ट बेस 10। इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा, ये ऊपर वाला है राइट, ये कन्वर्ट होगा पीछे से, ये वाला पहले फर्स्ट लास्ट ये फर्स्ट डिजिट लेंगे, तो लिखेंगे 1 इंटू 2 to the power 0, जो बेस है उससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ बेस 1 था तो 1 की पावर में जा रहे थे, प्लस ठीक है नेक्स्ट नंबर भी 1 है तो 1 इंटू 2 to the power 1, ठीक है, प्लस नेक्स्ट है 0, तो 0 इंटू 2 to the power 2, ठीक है, पावर बढ़ रही है, ठीक है, प्लस 0 इंटू सॉरी नेक्स्ट तो 1 है, ये 1 इंटू 2 to the power 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 to the power 0 is 2 to the power 0 is 1 plus 2 to the power 1 is 2, और 0 into 2 to the power 4 2 is 4 plus 2 to the power 8 is 3 is 8। तो इसको मैं सम करूंगा, 1 into 1 is 1 plus 2 into 1 is 2, 0 into 4 is 0, 8 into 1 is 8। तो मैं इसको सम करूंगा
तो ये आएगा 11, ऐसे कन्वर्ट था, ये 11 है बेस 10 नंबर, तो ऐसे कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल है, ये इसका एग्जांपल है। अभी देखता हूँ टर्नरी। तो टर्नरी में मैं कन्वर्ट दिखाऊंगा, मैं कैसे कन्वर्ट कर पा रहा हूँ भाई, कैसे पता मुझे 11 को ये लिखना है, तो वो मुझे याद है एक्चुअली, लेकिन आपको ट्रिक सिखाऊँ कैसे यूज़ करना है। तो टर्नरी में 11 को जो लिखते हैं वो लिखते हैं 102। तो ये टर्नरी है, 3 ऑपरेटर वाला, तो बेस लिखेंगे 3, 3 नंबर सिस्टम यूज़ होंगे उसमें। इस नंबर सिस्टम में 3 डिजिट यूज़ है, 0 1 या 2, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। देखो यहाँ पर 0 1 था, तो 0 1 के कॉम्बिनेशन में यूज़ किया, इसमें 3 डिजिट यूज़ कर सकते हैं, 0 1 2, तो इसमें भी तीनों यूज़ हो रही हैं, ठीक है। अब इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो देखो ये कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको डेसिमल, कैसे करेंगे, सिमिलर जो प्रीवियस टू का उसी टाइप का लॉजिक लिख के कैसे लिखोगे आप। तो नंबर क्या है यहाँ पर, ये वाला नंबर क्या है 2, तो पहले लिखोगे 2। अभी बेस क्या है 3, तो 3 टू द पावर 0 प्लस ये क्या नंबर है 0, तो 0 इंटू 3 टू द पावर 1 प्लस फिर क्या डिजिट है 1, ये 1 है, तो 1 इंटू 3 टू द पावर 2, ठीक है ऐसे। तो 3 टू द पावर 0 इज 1 इंटू 2 प्लस 3 टू द पावर 1 इज 3, तो 0 इंटू 3 प्लस 3 टू द पावर 2 इज 9 इंटू 1। तो कैसे सॉल्व हो जाएगा ये, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 0 इंटू 3 इज 0 प्लस 9 इंटू 1 इज 9, तो इसको आप जोड़ोगे तो ये 11 आएगा। ये बेस 10 का नंबर है, डेसिमल नंबर ऐसे, ओके। ये था ऑक्टल, ये था ऑक्टल। अभी ये हम सिमिलरली ये भी करेंगे, लेकिन ये टाइम का लिमिटेशन, ये सॉल्व नहीं करेंगे आप लोग करना। ऑक्टल, ऑक्टल देखते हैं, ऑक्टल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑक्टल में 0 से लेकर 80 नंबर सिस्टम हो, तो ऑक्टल में मैं 11 को, हम ऑक्टल में 11 को लिखते हैं आई थिंक 13, इसको लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए 13 लिखा मैं, 13 एक्चुअली 11 है, तो ये क्या है 8 नंबर से यूज है, तो बेस 8, ये ऑक्टल नंबर बेस 8 लिखा है, मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो ये कैसे कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होगा ऐसे, यहाँ से इसका एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ मैं, ये तो हो गया था, यहीं पर देता हूँ एग्जांपल में। तो मैंने प्रीवियस 3 जो एग्जांपल दिए उसमें कैसे दिए, उसमें क्या डिजिट लेता हूँ, पहले मैं 11 डिजिट लूँगा, ये लूँगा 3 इंटू जो आपका बेस है 8 है, 8 टू द पावर 0 प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है 1 इंटू 8 टू द पावर 1। तो ये कैसे सॉल्व होगा, 8 टू द पावर 0 इज 1 इंटू 3 प्लस 8 टू द पावर 1 इज 8 इंटू 1। तो कैसे क्या होगा, ये बन जाएगा आपका 8 प्लस 3 इक्वल टू 11, जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम 11 है एक्चुअली, ओके। ऐसे सॉल्व हुआ एक। अब डेसिमल तो हम हर दिन यूज़ करते हैं, 100 लिखा, 100 लिखा, 200 लिखा, तो ये सेम अप्रोच से ये भी आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे, सिमिलर हम डेसिमल पे यूज़ करेंगे। तो डेसिमल में हमारा, हम 11 का एग्जांपल चल रहा है हमारा, 11 ले रहे हैं, तो मैं 11 यहाँ लिखता हूँ मैं, और वो बेस 10 मतलब डेसिमल है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, सेम अप्रोच से ये ऐसे सॉल्व होगा, कैसे होगा 1 इंटू बेस क्या है 10 की पावर 0 प्लस दूसरा भी 1 है, ये दूसरी डिजिट भी 1 है, तो इधर आएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 1। तो ये कैसे सॉल्व होगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर 1 इज 10 प्लस 10 टू द पावर 0 इज 1, तो 1 इंटू 1, तो ये हो गया, क्या हो गया 10 प्लस 1, ये फिर हो गया आपका 11, जो कि डेसिमल में ऐसे सॉल्व होता है इंटरनली। इसका यूज़ है, मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है बेस से, ये आपको आगे चलकर हेल्प करेगा, आपको लॉजिक पता होना चाहिए। अब हेक्साडेसिमल है,
तो हेक्साडेसिमल में 11 को देखो मैंने क्या लिखा था, बी। हेक्साडेसिमल में 11 को लिखूंगा मैं बी, तो लिखूंगा बी, ऐसा बी लिख दूंगा। और इसका बेस क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब 16 नंबर यूज होंगे, ये बेस बी 16। तो समझ में आएगा भाई, ये जो बी है ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है, ठीक है। अब B16 इसको कैसे एक्सपांड करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। इसको तो B जो है एक्चुअली 11 है, आपको पता है यहाँ से ये B जो है 11 है। तो एक ही क्या बोलना चाहिए, B सिर्फ सिंगल डिजिट है यहाँ, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू द पावर 0 से, क्योंकि एक ही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 11 इंटू 6 टू द पावर 16 टू द पावर 0 इज 1, तो ये भी फिर से 11 आ गया, लेकिन ये डेसिमल में है। तो ऐसे कन्वर्ट होता है नंबर सिस्टम। इसमें किसी को डाउट? तो n नंबर बेस के नंबर बन सकता है, बेस 10, 20, 30, 40, 60 जो भी आपको पॉसिबल है मैथमेटिक्स में। लेकिन प्रोग्रामिंग में ये बाइनरी यूज होता है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये 4 मोस्ट कॉमन है। इसमें किसी को डाउट है? ओके, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, नंबर सिस्टम 13.2। अब थोड़ा एग्जांपल देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। 13.2 अब हम पढ़ेंगे सिर्फ बाइनरी नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर्स एक ही बात है, सिस्टम यूज नहीं करूँगा, बाइनरी नंबर। तो मैं 11 को कन्वर्ट करके लिख रहा था 1011, मैं कैसे कन्वर्ट कर रहा था, उसका मैथ्स है, उसके पीछे रीज़न है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एक सेकेंड। तो हम एग्जाम्पल लास्ट स्लाइड में हमने लिया था एग्जाम्पल 11 का, हम लेते हैं 13 का। अब मैं जो 13 एक नंबर लिया मैंने, ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आपका क्वेश्चन हो चाहिए कौन से सिस्टम का है, मैं बोलूँगा ये डेसिमल नंबर सिस्टम का है, नॉर्मल 13। और अभी तक सिर्फ 13 ही लिख रहे थे हम, लेकिन अब हमको बताना है कौन से नंबर, किस टाइप का नंबर है, तो डेसिमल नंबर है। तो क्या बोलते हैं इसको, 13 इज डेसिमल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करता है। तो मैं लिखता हूँ हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। ओके, तो 2 अप्रोच हैं, और भी अप्रोचेस है, लेकिन मोस्ट कॉमन 2 अप्रोच है, मैनुअल, कोड के थ्रू नहीं, मैनुअल। इसमें 2 अप्रोच हैं। जो एक अप्रोच है, फर्स्ट जो अप्रोच है उसको बोलते हैं डिवीजन बाय 2। ठीक है, जो दूसरी अप्रोच है वेट मेथड, मैं बताऊंगा वेट मेथड, ये दूसरी अप्रोच है। अभी डिवीजन बाय 2 में क्या होता है, तो क्या होता है कि हमने आपका नंबर लिया 13, यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ मैं, यहाँ पर होगा डिवीजन, यहाँ पर होगा क्वोशिएंट,
ध्यान से देखना कैसे कन्वर्ट हो रहा है। ये होगा फिर रिमाइंडर। तो मैंने लिया 13 13 13 डिवाइड बाय 2, तो 2 7 से होता है 14, 2 6 जा 12, तो ये कितने बार डिवाइड होगा? 6 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 6 जा 12, और रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब बचा 6 क्वेश्चन पे, तो 6 को फिर से आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा? ये 2 3 जा 6, और रिमाइंडर आया 0। अभी 3 को डिवाइड किया 2 से, तो एक बार ही जाएगा, और लेकिन रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अभी बचा 1। 1 को 2 से जब डिवाइड करूँगा मैं, तो कितने बार डिवाइड होगा? 0 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। एक बार तो होगा नहीं, 2 1 जा 2 होता है, लेकिन बचा तो 1 है। तो ये जो हो गया आपका, ये जो रिमाइंडर है, इसको आप जब इस ऑर्डर प्रिंट करोगे, क्या प्रिंट करोगे? लिखोगे इसको 1 1 0 1। तो ये जो बाइनरी नंबर है 13 का बाइनरी नंबर है ये 1 1 0 1। तो इसको बोलूँगा दिस इज बाइनरी नंबर, और इसको बोलूँगा डेसिमल। तो 13 का कन्वर्ट करना बाइनरी में, तो ऐसे कन्वर्ट होगा। एक ही अप्रोच, 2 से डिवाइड करते रहो जब तक आपका क्वेश्चन 0 नहीं आता है। दूसरा है वेट मेथड। तो वेट मेथड इजी वर्ड्स में आपसे बोलूँ मैं, इजी वर्ड्स में आपको बोलूँ मैं, तो ऐसा आप एक ऐसा टेबल बना लो, 1 2 4 8 16 32 64 120। ये मैनुअल मेथड है टाइप से पता करने की। तो अब आपको 13 नंबर है, ठीक है, तो 13, तो यहाँ देखो आप 13 16 से तो छोटा है लेकिन 8 से बड़ा है, ठीक है, तो ये नंबर ले लेंगे आप। ये इस डिजिट पे आप इसके नीचे 8 यूज़ हुआ तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। 8 4 12, इसको भी यूज़ करेंगे, ये भी यूज़ हुआ 1, और 12 के बाद एक ही चाहिए तो ये यूज़ होगा 1, और जो यूज़ नहीं होगा, जैसे 2 यूज़ है तो यहाँ 0 लिखना है, बाकी के 0 0 आएंगे। तो यूजली कैसा होता है, हम यहीं तक ही लिखते हैं, बाकी इग्नोर कर देते हैं। तो देखो सेम आउटपुट है, ये और ये सेम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये था हमारा 13 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में था, और ये आपका बाइनरी बन गया, तो यहाँ बेस 2 लिखोगे आप। एक एग्जांपल ये है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने बोला आपसे 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ। 15 डेसिमल नंबर सिस्टम में है, तो 15 में क्या होगा? 8 4 12 और 2 14 और 1 15, ये चारों डिजिट हो जाएगी, यूज़ हो जाएंगी। तो यहाँ भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, तो आंसर आएगा 4 टाइम्स 1, ठीक है। और इधर मैं डिवीजन से करता तो सेम चीज़ में डिवीजन से करता तो क्या होता, मैं लिखता यहाँ पर 15/2। तो क्वेश्चन कितना है, कितने बार डिवाइड होगा ये? 7 टाइम्स, 2 7 तो 14, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब बचा 7, 7 को मैं फिर से 2 से डिवाइड करूँगा तो जाएगा 3 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। अब 3/2 फिर से करता मैं, तो एक ही बार जाएगा, ये डिवाइड होगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। अभी 1 बचा, 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2, तो 1 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा बताओ? एक ही बार 0 1, तो 0 टाइम्स गया, और रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो ये आप ऐसे रिवर्स करके लिख दो इसको, तो क्या लिखोगे इसको? 1 1 1 1। तो ये सेम आंसर है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में ये था अपना 13 डेसिमल में, तो कन्वर्ट हो गया। देखो अब ये आंसर और ये आंसर बराबर है, दो हैं। आपको जल्दी करना है तो ये वाला मैं तो यूजली ये वेट मेथड यूज करता हूँ। इसमें किसी को डाउट? ओके,
तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ, ठीक है। डे 13 स्लाइड 13। तो हम बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, सेम कर चले पढ़ेंगे वो अपन। अभी पढ़ेंगे हम हमने एक पढ़ा था बाइनरी ऑपरेटर्स, किसी को याद हो तो क्या क्या होते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स? यूनरी बाइनरी दो टाइप के पढ़े थे। नो नो नॉट बाइनरी ऑपरेटर्स, यूनरी। क्या क्या पढ़े थे इसमें ऑपरेटर बताओ। एक मिनट आया, पुरानी स्लाइड्स देखो, मैं 1 मिनट में आया। हाँ, क्या पढ़े थे हमने यूनरी ऑपरेटर्स? और चलो नहीं याद है यूनरी, बिटवाइज ही बता दो। बिटवाइज ही पढ़े थे हमने, बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर थे हमारे, बिटवाइज ऑपरेटर थे जिसकी क्लास बेस हुई है वो पुराने वीडियोस देखे। बिटवाइज ऑपरेटर्स, पहले बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स विथ, टॉपिक है आपका विथ बाइनरी नंबर्स, बाइनरी नंबर्स और नॉर्मल डेसिमल नंबर। तो बिटवाइज ऑपरेटर थे आपका बिटवाइज एंड। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आपको याद नहीं, मतलब किसी बच्चे भी नहीं बताया मुझे बिटवाइज ऑपरेटर क्या क्या होता है। 5-6 क्लास पहले साथ पढ़े हमने बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज एंड है और बिटवाइज और है, ये एक्स और होता है, और ये बिटवाइज नॉट है, ये लेफ्ट शिफ्ट है, ये भी राइट शिफ्ट है, ये होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? बिटवाइज एंड, इसको बोलते हैं और, इसको बोलते हैं एक्स और, इसको बोलते हैं नॉट, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, इसको बोलते हैं राइट शिफ्ट। ये जो ऑपरेटर है ना, ये ऑपरेट बाइनरी नंबर पे ही ऑपरेट होता है ये। तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। तो फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने लिखा मैं लिखता हूँ, कोई ऐसा लिखे 10 बिटवाइज एंड 5, ऐसा लिखा है, तो क्या होगा इंटरनली? तो इंटरनली ये हमारा कंपाइलर देखेगा ये तो बिटवाइज ऑपरेटर है, तो नंबर को बिट में कन्वर्ट करेगा पहले ये। तो 10 को कन्वर्ट, 10 को आप कन्वर्ट कैसे करोगे? 10 को मुझे चाहिए, तो 10 को कैसे कन्वर्ट करोगे? आप यहाँ लिखोगे 1 2 4 8 16। 10 में 10 क्या होता है? 8 + 2 = 10, तो 1 0 1 0। ठीक है, ठीक है। तो बिटवाइज में क्या होगा? पहले ये नंबर कन्वर्ट होगा, तो ये हो गया 1 0 1 0। 5 को कैसे लिखोगे? 4 + 1 = 5, तो 1 0 1। तो आप यहाँ स्टार्टिंग में कितने भी जीरो लगा सकते हो, लेकिन हमें मैच करना है तो ये 1 0 1 लिखा और यहाँ 0 लगा देंगे। अब दोनों के बीच में ये बिटवाइज एंड और ऑपरेटर चलेगा। तो क्या होता है एंड में? मैंने शायद, तो जो
बिटवाइज एंड का जो ट्रुथ टेबल होता है वो देखो आप पहले, शायद मैंने पहले बताया था, बिटवाइज एंड ट्रुथ टेबल। तो अगर देखो दो नंबर्स है तो दो दो नंबर ले रहे हैं 0 1, तो उसकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे 4। 0 0 इसको ऐसे कर सकते हैं 0 1 0 1। तो बिटवाइज एंड में क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी 0 है तो वो 0 हो जाएगा 0, ये एंड में ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, दोनों 1 है तो ये आउटपुट 1 आएगा। तो ये लॉजिक को देखते हुए मैं ये सॉल्व करूँगा, 0 एंड 1 के बीच में एंडिंग होगी तो क्या आएगा 0, 1 और 0 के बीच में एंडिंग हो जाएगी तो देखते हुए ये भी 0, 1 0 के बीच में एंडिंग होगी ये भी 0 और ये भी 0। तो भाई अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो ये तो 0 आएगा आउटपुट। तो अगर मैं ऐसा लिखूँ इसको, इफ 10 बिटवाइज एंड 5, और लिखूँ मैं ऐसा प्रिंट एफ हेलो, और आपका एल्स में हाँ प्रिंट एफ बाय, तो क्या आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा 0, ये सब 0 है, सब 0 मीन्स 0, तो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे 0 से। तो इफ 0 इज फॉल्स, तो यहाँ तो आएगा नहीं, यहाँ इस पे चले जाएगा और ये प्रिंट कर देगा आउटपुट, इसका आउटपुट आएगा बाय। ऐसे सॉल्व होता है बिटवाइज। अभी बिटवाइज और में क्या होता है, अभी मैंने तो पहले पहले बिटवाइज और का ट्रुथ टेबल देखते हैं यहाँ पर। ऐसे लिखता हूँ मैं, बिट वाइज और ट्रुथ टेबल कैसे काम करता है। मैं दो नंबर लेता हूँ 0 1, उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 4, तो ऐसे लिख सकते हैं आप 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो और में क्या होता है, दोनों में से अगर कोई भी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये क्या आएगा 0 0 इज 0 0 1, मैंने क्या बोला दोनों में से एक भी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। 1 0 इसमें भी 1 है तो 1 आएगा, दोनों 1 है तो भी 1 आएगा। ये बिटवाइज और का ट्रुथ टेबल है। तो मैं अगर सेम नंबर का यूज करके ऐसे लिखता हूँ, इफ 10 और 5, तो प्रिंट एफ करे हेलो, प्रिंट एफ हेलो, एल्स प्रिंट एफ बाय। तो कैसे सॉल्व होगा ये 10 और 5 का बिटवाइज और, तो 10 को क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं, 10 को क्या लिखते हैं हम 1 0 1 0, और 5 को क्या लिखा था हमने 1 0 1, ये 0 लगा देंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा। अब इसमें ऑरिंग करेंगे और एक्स और, तो दोनों में से अगर एक भी 1 है तो आउटपुट 1 आएगा, इसमें भी 1 है तो ये भी 1 आएगा, ये भी 1 है तो ये भी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1, कितना होता है 1 1 1, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो प्लस कर देंगे 8 + 4 12, 12 + 2 14 + 1 15, तो ये आउटपुट आया इसका 15। 15 नॉन जीरो वैल्यू है, ये हो जाएगा 15, 15 इज नॉन जीरो वैल्यू, कंडीशन ट्रू, तो ये प्रिंट करेगा हेलो, ये प्रिंट हो जाएगा हेलो। ठीक ठीक है, इसमें डाउट है किसी को, अच्छे से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका फोटो ले लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रोग्राम बनाऊंगा तो इसका इसका फोटो ले लो, कैसे काम करता है ये, फोटो खींच लो। हम्म, ओके,
अभी नेक्स्ट है अपना एक्सॉर अभी नेक्स्ट है अपना एक्सॉर। तो देख 13 डॉट क्या था, स्लाइड 4 है 5 है? जो जिसने किसी ने फोटो लिया है ना, बताओ प्रीवियस स्लाइड 4 है 5 है? 3 है, तो दिस इज 4। हम पढ़ेंगे अभी इसके बारे में वन बाय वन। ये ऑपरेटर, ये इसको बोलते हैं एक्सऑर। तो एक्सऑर का पहले ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए आपको। एक्सऑर क्या बोलता है? रूल ये है कि आउटपुट इज 1 when bits are different। तो इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं। 0 1 दो नंबर लेते हैं, पॉसिबल वैल्यू 4। तो 0 0 1 1 0 1 0 1। तो इसका एक्सऑर आएगा 0 0, तो 0 आएगा। ये दोनों बिट डिफरेंट है तो इसका 1 हो जाएगा इसमें। ये बिट डिफरेंट है तो 1 हो जाएगा। ये 1 1 है तो ये 0 आएगा। डिफरेंट होगा तो ही 1 होगा। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल है एक्सऑर का। अभी मैं आपसे बोलूँ, अभी आपसे मैं ऐसा लिखूं, इफ 10 XOR 5, और मैं लिखूँ ऐसा printf hello else printf बाय। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा बताओ? तो 10 को कन्वर्ट करूंगा मैं, कैसे कन्वर्ट करूंगा? रफली 1 2 4 8 16। तो 10 इज 8 प्लस 2, तो 1 0 1 0। तो यहाँ लिखूंगा मैं इसको, क्या लिखूंगा? इसको लिखूंगा मैं 1 0 1 0। 5 को क्या लिखूंगा? 4 प्लस 1 इज 5, तो ये दोनों 1 होंगे तो बाकी का 0 0 लिख दूंगा मैं। तो 5 का है 0 1 0 1। ये मैं ले रहा हूँ, दोनों में एक्सऑर हो रहा है। तो मैंने क्या बोला? बिट डिफरेंट है तो 1 आएगा। 0 और 1 दोनों डिफरेंट है, 1 आया। 1 0 है डिफरेंट है, 1 आया। 0 1 डिफरेंट है, 1 आया। 1 0 डिफरेंट है, 1 आया। तो ये 1 1 हो गया। 1 1 बाइनरी में क्या होता है? ये 15 होता है। 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 1 1 प्लस 1 15, ये 15 होता है। तो ये रिप्लेस जाएगी वैल्यू 15 से। तो 15 इज नॉन जीरो वैल्यू, तो प्रिंट होगा हेलो। ओके, ऐसे एक्सऑर काम करता है। अभी ये था एक्सऑर, ठीक है। अभी इसके प्रोग्राम बनाएंगे हम देख के, लेकिन एक्सऑर के पहले मैं 2 ऑपरेटर और फिनिश कर दूंगा। क्या था वो? लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। तो ये स्लाइड है 13.5, डे 13.5। अभी हमारा ऑपरेटर था ये इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ये कौन सा ऑपरेटर है? बिटवाइज ऑपरेटर है। इट्स कितना टाइम बचा? कितना टाइम? बिटवाइज ऑपरेटर है ये, सब मैंने पहले बताया। तो ये कैसे काम करता है? बिट को ना शिफ्ट करता है लेफ्ट। तो अगर लेट्स से मैंने 5 लिखा, मैं अगर ऐसे लिखता हूँ 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, इसका मतलब जो 5 में जो बाइनरी नंबर आएगा 5 का, जो उसको शिफ्ट करो 1 से लेफ्ट साइड में। तो 5 का बाइनरी नंबर क्या है? 5 का बाइनरी नंबर है 1 0 1। कैसे आता है ये? मैं फिर से बताता हूँ। 1 2 4 8। तो 4 प्लस 1 5 होता है। तो यहाँ भी 1 लिखो, यहाँ भी 1 लिखो। ये तो यूज़ नहीं होता, यहाँ 0 लिखो, ये भी यूज़ नहीं होता। तो ऐसे आगे कितने भी 0 लग सकता है। तो 1 और 1 लिखा, और इसको शिफ्ट करना है लेफ्ट शिफ्ट बाय 1। तो शिफ्ट करने के लिए ना कुछ स्टार्टिंग में नंबर ऐड करना पड़ता है। अभी अपन 3 नंबर और ऐड कर सकते हैं इसको, ऐसे नहीं सकते। 1 2 3 4 5
6 7 8, इसको करते हैं, एक्स्ट्रा 0 चाहिए क्योंकि शिफ्ट कर रहा है, एक से शिफ्ट करना है इसको। तो क्या होगा, एक से शिफ्ट करेंगे ना तो ये जो नंबर है यहाँ आ जाएगा, इसके नीचे ये यहाँ आ जाएगा, जो 0 है वो यहाँ आ जाएगा, वो 1 है वो यहाँ आ जाएगा, और ये इधर 0 हो जाएगा शिफ्ट हुआ तो। और बाकी कितने 0 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिजिट्स हम ले रहे हैं, तो ऐसे शिफ्ट हो गया ये। तो शिफ्ट हो गया, अब आउटपुट क्या आया, पहले तो 5 था, अब क्या हो गया, अब आया, ये तो 0 है, ये है 1, तो ये हो गया 1, ये 0, ये 1, तो कितना हो गया ये दोनों, 8 + 2 10, तो ये क्या बन गया 10। तो जब आप लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो नंबर डबल हो जाता है। वही आपको प्रोग्राम बोलेगा कि भाई मुझे नंबर का, मैं जो भी यूज़र इनपुट करे उसको डबल करना है, तो आप यूजली क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना और ये करना, ये फास्ट रहेगा। कोई बोलेगा आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है बिना ऑपरेटर यूज़ करे, कोई बोले आपको 5 को मल्टीप्लाई बाय 2 करना है, दैट इज 10 आना चाहिए बिना बिना ऑपरेटर के, तो आप ये यूज़ करोगे, बोलोगे भाई मैं लेफ्ट शिफ्ट यूज़ करूँगा, तो लेफ्ट शिफ्ट में ना नंबर लेफ्ट शिफ्ट यूज़ करोगे नंबर डबल हो जाता है, ठीक है, ये लेफ्ट शिफ्ट है। अभी ये दूसरा ऑपरेटर राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट ये कौन से टाइप है, ये भी बिटवाइज ऑपरेटर है कि बिट पे ऑपरेट करते, बिटवाइज ऑपरेटर है ये। अभी राइट शिफ्ट में क्या होता है, हम फिर से लेते हैं, क्या लेते हैं, 5 ही लेते हैं। हमने बोला 5 राइट शिफ्ट बाय 1 डिजिट, यहाँ कितना भी आ सकता है, बाय 1 बाय 2 बाय 3 बाय 4, मैं 1 का एग्जांपल अभी ले रहा हूँ ताकि आपको ईजी रहे समझने में। तो 5 को कैसे लिखते हैं, 0 1 0, 4 डिजिट्स के फॉर्म में लिख रहा हूँ, 8 डिजिट्स में लिख लो वो ज़्यादा सही है। ये है 5 बाइनरी में। अब क्या होता है, जब राइट शिफ्ट करेंगे ना, तो राइट शिफ्ट में जो राइट वाला नंबर ये गायब हो जाएगा, ये क्योंकि आगे उधर स्पेस नहीं है, मेमोरी नहीं है, तो बोलना चाहिए स्पेस नहीं है, तो ये हमेशा राइट वाला गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 इधर आ जाएगा और 1 इसके बाद जो 1 आएगा, बाकी के नंबर 6 ऐसे ऐसे 3 5 6 7 8, तो ये 0 1 क्या हो गया, 0 1 मतलब 0 1 का वैल्यू कितना होगा डेसिमल में, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, 2 होगा, तो ये हो गया 2, नंबर छोटा हो गया एक्चुअली। तो राइट शिफ्ट करते हो तो नंबर छोटा होगा, लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो हमेशा नंबर डबल होगा, ठीक है। तो अगर राइट, ये मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं बोलता हूँ 5 राइट शिफ्ट बाय 2, 2 से शिफ्ट करो, तो ये तो एक बार था ही, इसको एक बार और शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, ये 0 तो गायब हो जाएगा, ये यहाँ पर 1 आ जाएगा, बाकी सब 0, 1 3 4 5 6 7 8, तो एक बार और किया मैंने राइट शिफ्ट, 2 बार किया तो इसका आउटपुट आएगा 1, क्या आएगा इसका आउटपुट, दैट मीन्स 1। अभी मैं एक 3 बार शिफ्ट कर दूँ मैं राइट में, 5 को लिया, 5 को 3 बार शिफ्ट किया, 2 बार तो ये था, अब जो राइट मोस्ट में वो गायब हो जाएगा, तो क्या होगा नंबर 0 0 3 4 5 6 7 8, तो ये क्या आएगा, दिस इज 0, तो 5 ओवर 3 टाइम राइट शिफ्ट करूँगा तो आउटपुट आएगा 0, ठीक है। ऐसे काम करता है लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, प्रोग्राम बनाता है, प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। Today is day 13, slide 5 for day 13 5। अभी हम एग्जांपल देखते हैं सब ऑपरेटर 1 बाय 1। तो टाइम कितना भी है 10 मिनट्स, तो मैंने लिखा इफ नहीं, इफ नहीं, मैं वेरिएबल लेता हूँ, इंटीजर a = 10, और मैं ऐसा लिखा इफ
ए राइट शिफ्ट बाय 3, तो प्रिंट एफ हेलो एल्स प्रिंट एफ बाय, तो जो 10 होता है उसको लिखते हैं, 10 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 0 1, मैं ऐसे ही आपको सब करता हूँ समझ आएगा। 10 होता है 8 + 2 = 10, ये दोनों डिजिट 1 1 होंगी, बाकी 0 0, तो 1 0 1 0, ये हो गया 1 0 1 0, ये 10 है। अब मैंने 3 बार शिफ्ट किया उसको, 3 बार शिफ्ट करना, एक बार शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, ये बनेगा, ये 1 यहाँ आ जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा, ये नंबर यहाँ आ जाएगा, तो ये 0 आप कितने भी लगा सकते हो, तो कितना हो गया, ये 101 कितना हो गया, ये 3 डिजिट, ये है 1, ये अब का 1 हो गया, ये सेट है, ये 0, ये कितना हो गया, ये 4 + 1 5, तो 10 को राइट में शिफ्ट किया तो बचा ये हो गया 5, ये तो एक बार शिफ्ट हुआ। दूसरा शिफ्ट करूँगा तो ये नंबर तो गायब हो जाएगा, तो ये 0 इसके नीचे आएगा, 1 इसकी बाजू में आएगा, और बाकी 0 0, कितने 0, तो ये कितना हो गया, 0 1 इन बाइनरी इज, ये तो 0 ही है, इसके बाद वाला ये 1 है, ये रिप्रेजेंट करता है 2 को, तो ये 2 हो गया, ये 2 बार शिफ्ट हुआ राइट शिफ्ट। एक बार फिर से शिफ्ट करूँगा इसको, तो ये तो गायब हो जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा 1, और बाकी 0 0, ये आउटपुट क्या आएगा 1, तो 3 बार शिफ्ट किया तो ये रिप्लेस कर देगा 1 से, 1 इज नॉन जीरो वैल्यू, तो प्रिंट एफ हो जाएगा, प्रिंट एफ हेलो हेलो प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो एक प्रोग्राम बनाते हैं वेरीफाई करने के लिए, जो एग्जांपल दिया है मैंने सही है कि नहीं, बराबर किया है कि नहीं। तो VM अप एंड रनिंग है मेरा, मोबा एक्सटर्म का है, मोबा एक्सटर्म मेरा कनेक्ट कर इधर है, SSH क्लाइंट है मोबा एक्सटर्म, और ये है क्या मेरा मशीन, और या क्लियर करता हूँ, थोड़ा बड़ा फ़ॉन्ट करता हूँ, कंट्रोल और माउस का व्हील चला मूव कर रहा हूँ मैं। तो MKDIR टुडे इज़ 10th जून, सीधे गया, इसके अंदर गया मैं, VI program 1.c include stdio.h integer main opening closing parenthesis और रिटर्न 0, मैंने क्या लिया था इंटीजर 10, और लिखा था इफ ए राइट शिफ्ट 3, ए को 3 बार शिफ्ट करो राइट में, और इसको printf था हेलो एल्स printf, एक्चुअली वो टैब दे रहा हूँ, टैब यूजली 4 स्पेसेस है, इसमें 8 स्पेसेस है, वो सेट कर सकते हैं आप बाद में। बाय, क्या आना था आउटपुट, 1 आ रहा था ना, हेलो आना चाहिए, तो प्रिंट करके कंपाइल करता हूँ मैं, बाहर आया फाइल से, GCC program 1, ओ टाइपो है, लाइन नंबर, वेरिएबल मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर ही नहीं किया, इक्वल टू 10, अब एरो से फिर से कंपाइल करूँगा, कंपाइल हुआ, डॉट आउट, देखो हेलो, तो एक ही मिक्स हो रहा है क्योंकि अपन ने ब्लैंक कैरेक्टर डाला बाद में, या तो बाद में डालो, सबकी बाद में डालो, या फिर यहाँ एक रिटर्न के पहले ले दो ब्लैंक कैरेक्टर, इससे ब्लैंक लाइन आ जाएगी। फिर से कंपाइल करूँगा, प्रोग्राम में चेंज हुआ है क्योंकि, और इसको मैं रन कर दूँगा, चलो। तो ये था नंबर सिस्टम्स, तो हमने बाइनरी देखा, बाकी का हम फीचर क्लासेस में देखेंगे, बट अभी जो कवर करेंगे नेक्स्ट डे में, और कुछ हम पढ़ेंगे एक्चुअली, तो दूसरे नंबर सिस्टम
डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उसमें आएगा आपको सब्जेक्ट्स, और जिन्होंने इंजीनियरिंग की है उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा होगा। बाइनरी सिस्टम का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि बाइनरी पॉपुलर इसलिए है कि जो भी हम बाइनरी जीसीसी कंपाइलर बाइनरी बनाता है, प्रोड्यूस करता है, ईएक्सी बनाता है, वो ईएक्सी में सिर्फ बाइनरी नंबर होते हैं, 0 1 के फॉर्मेट में होती है वो। तो उसको आप खोलोगे तो समझिएगा नहीं क्या लिखा है, ठीक है, और आप रीड भी नहीं कर पाओगे 0 1 के फॉर्म में रहती है। तो 0 1 के फॉर्मेट में रहती है तो 0 1 की जो फॉर्मेट वाली फाइल आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर है, वो डायरेक्टली रन कर सकता है। उसको कुछ भी कंपाइलर कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट रन एग्जीक्यूट कर देगा वो, उसको समझता है कि क्या लिखा है उसके अंदर। ओके, तो मैं स्टॉप करता हूँ।